बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस्र का एक अमीर तरीन बिजनेसमैन था। इसकी उम्र 50 साल के लगभग थी कि एक दिन इसको दिल में तकलीफ़ का एहसास हुआ और जब इसने काहिरा के सबसे बड़े अस्पताल में अपना इलाज कराया तो उन्होंने माजरत करते हुए इसे यूरोप जाने का कहा। यूरोप में तमाम टेस्ट मुकम्मल करने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने इसे बताया कि तुम सिर्फ चंद दिन के मेहमान हो क्योंकि तुम्हारा दिल काम करना छोड़ रहा है। वो शख्स बाईपास करवा कर मिस्र वापस आ गया और अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो एक दुकान से गोश्त खरीद रहा था जब इसने देखा कि एक औरत कसाई के फेंके हुए चर्बी के टुकड़ों को जमा कर रही है। उस शख्स ने औरत से पूछा, तुम इसे क्यों जमा कर रही हो? औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की ज़िद कर रहे थे। चूँकि मेरा शौहर मर चुका है और कमाने का कोई ज़रिया भी नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों की ज़िद की बदौलत मजबूर होकर ये कदम उठाया है। इस फेंकी हुई चर्बी के साथ थोड़ा बहुत गोश्त भी आ जाता है जिसे साफ़ करके पका लेती हूँ। बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। इसने सोचा, मेरी इतनी दौलत का मुझे क्या फ़ायदा? मैं तो अब बस चंद दिन का मेहमान हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए, इससे अच्छा और क्या। इसने इसी वक्त इस औरत को काफ़ी सारा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई से कहा, इस औरत को पहचान लो, ये जब भी आए और जितना भी गोश्त मांगे इसे दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। इस वाक़ये के बाद वो शख्स अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिन इसे दिल में किसी तकलीफ़ का एहसास न हुआ तो इसने काहिरा में मौजूद लेबॉरेटरी में दोबारा टेस्ट कराए। डॉक्टरों ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके दिल में कोई मसला नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए आप दोबारा यूरोप में चेक करवाएं। वो शख्स दोबारा यूरोप गया और वहाँ टेस्ट कराए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके दिल में कोई खराबी सिरे से थी ही नहीं। एक डॉक्टर हैरान रह गए और इससे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। उसे वो गोश्त वाली बेवा याद आई और इसने मुस्कुरा कर कहा, इलाज वहाँ से हुआ है जिस पर तुम यकीन नहीं रखते। बेशक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था कि सदका हर बला को टालता है। इसे शेयर करना आपके लिए सदका जारिया भी बन सकता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।